हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज़ अगर यदि मेरा क्लियर है तो कंफर्म करें। हेलो, सीन दिख रहा है आप लोग को? चलिए, ओपन करने के बाद इस तरह से फाइल ओपन होगा। इसमें फाइल में जाना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद जो है सो हम क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से मेरा फाइल ओपन होगा। आज जो है सो हम लोग देखेंगे कि ट्रेन को कैसे एनिमेशन किया जाता है। तो ट्रेन का जो है सो इमेज को अगर यदि हम लोग लेंगे तो लेना है हमको कहाँ से? फ्री पिक से सर्च करना है क्रोम में फ्री पिक। इस तरह से जिस वेबसाइट ओपन होगा इसको ओपन करना है। यहाँ पे लिखना है ट्रेन, TRAIN, ट्रेन कार्टून। और जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से मेरा ऑप्शन देगा। इसमें से जो आपको लगे क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह मेरा डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आइकन अगर यदि आपका दिया हुआ है तो समझ लेना यह मेरा पेड वर्जन है। यह जो है मेरा डाउनलोड नहीं होगा जब तक इसको हम खरीदेंगे नहीं तब तक। तो हम क्या किए हैं, इसी पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो हम जो इसको डाउनलोड करके इसको रखे हैं, आगे टाइम लगेगा डाउनलोड करने में, इसलिए पहले से इसको रखा गया है। हम फाइल में जाते हैं। इसमें डाउनलोड का फाइल में दिया हुआ, देखिए यह जो दिया हुआ है एनिमल ट्रेंड्स एडवेंचर्स जिप। क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और कर देना है एक्सट्रैक्ट ऑल। जैसे ही हम इसमें करेंगे तो इस तरह से मेरा ओपन होगा। इसमें कर देना है एक्सट्रैक्ट। तो इस तरह से मेरा फाइल ओपन हो जाएगा। तो अभी जो है सो मेरा क्या है, यह EPS फाइल में है। क्या है, यह EPS फाइल में है। यह जो सो EPS जो फाइल है, यह जो सो एडोब एनिमेट में मेरा क्या होता है, सपोर्ट नहीं होता। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, या तो फिर जो है सो हम यहीं से क्या करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे तो जो है सो डायरेक्ट एडोब एनिमेट में क्या हो जाएगा, यह ओपन हो जाएगा। तो यह जो दिया हुआ है APS, इस पर राइट क्लिक करना है। क्या करना है, राइट क्लिक करना है। तो देखिए इसमें नहीं दे रहा है शायद, हाँ अभी दिया। नीचे में जाके क्लिक करना है और यहाँ पे दिया हुआ है रीनेम। रीनेम में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे AI। क्या लिख देंगे, AI लिखने के बाद हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से मेरा क्या होगा, परमिशन मांगेगा। इसमें एस कर देना है। तो यह जो सो देखिए पहले मेरा जो है सो दूसरा आइकन था, अभी मेरा क्या है, यह दूसरा आइकन है। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कहाँ पे, एडोब एनिमेट में। तो देखिए यह मेरा क्या हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। तो ओपन नहीं हो रहा है तो इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कट कीजिए और मिनिमाइज कीजिए और जो है सो फाइल में डेस्कटॉप में जाइए और डेस्कटॉप में जाने के बाद क्या कर लीजिए, इसको पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए यह पेस्ट हो गया मेरा, KQEI दिया हुआ। अब जो है सो हम क्या करेंगे, एडोब एनिमेट में जाएंगे और फाइल में जाएंगे। एक मेरा ड्रॉ मतलब जो है सो घसीट के ला सकते हैं, या तो फिर जो है इस माध्यम से इसको लाया जा सकता है। इसमें जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है और जो है सो करना है स्टेज। और जैसे ही हम स्टेज करेंगे आपको लोकेशन बताएगा कि आपका जो है सो क्या लाना चाह रहे हैं। तो देखिए डेस्कटॉप में गए और डेस्कटॉप में जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ओपन ज्यों ही हम करेंगे क्या हो जाएगा, यह मेरा थोड़ा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में।
देखिए इस तरह से ओपन होगा, आपको दिखाई देगा। यहाँ कैंसिल अगर यदि कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और इंपोर्ट अगर यदि कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यह इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी मेरा क्या हो गया, यह इंपोर्ट हो गया। क्यू बटन को प्रेस करेंगे, अगर यदि आप जितना चाहे इसको बड़ा कर सकते हैं। तो अभी हम क्या किए, इतना बड़ा कर दिए इसको। सभी को दिखाई दे रहा है ना? हेलो, यस सर। चलिए ठीक। जब इस तरह से आ जाए तो सबसे पहले आप लोग को पहले भी बताया गया था कि सबसे पहले कोई भी करैक्टर को अगर हमको कंट्रोल में रखना है तो उसको सेंबल करना पड़ेगा। जब तक उसको हम सेंबल नहीं करेंगे उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेंबल करते हैं। सेंबल करने का नियम है, इसमें राइट क्लिक कीजिए और जो सबसे नीचे जो दिया हुआ है कन्वर्ट टू सेंबल, इस पर हम क्लिक करेंगे, या नहीं तो फिर इस पर क्लिक करना है और जो है सो की बटन से इफेक्ट बटन को प्रेस करना है। तो इस तरह से आपको देगा। अगर यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ पे लेयर में सेलेक्ट करना है, और जो है सो कभी कल ऐसा होता है बहुत सारे लेयर है, तो लेयर को क्लिक करके जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है सो इसी पर क्लिक करते हैं और जैसे की बटन से इफेक्ट बटन को प्रेस करेंगे तो सिंबल का ऑप्शन देगा। इसमें 3 ऑप्शन होता है टाइप्स, मूवी क्लिप होता है, बटन होता है, ग्राफिक होता है। लेकिन अधिकांश हम लोग जो है सो बटन में नहीं काम करेंगे, या एडोब एनिमेट जितना भी एनिमेशन करेंगे बटन का कहीं उपयोग ही नहीं है। यह जो सो गेम के लिए है तो इसका हम लोग कभी प्रयोग नहीं करेंगे। ग्राफिक का उपयोग करना है। ग्राफिक में अगर यदि आप सिंबल करके रखते हैं तो सीन में ही क्या होगा, आपको आउटपुट देख सकते हैं। लेकिन अगर यदि मूवी में आप सिंबल कीजिएगा तो जैसे जो भी आप एनिमेशन कीजिएगा या साथ में आप नहीं देख पाइएगा। जब आउटपुट पूर्ण रूपेण कीजिएगा तब आपको दिखाई देगा। तो हम लोग को तो तत्काल इसको देख करके ही एनिमेशन करना है कि किस तरह से क्या है यह दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिक में क्लिक करेंगे और जो है सो हम कर देंगे इसके साथ जितना भी है, हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है और कर देना है ओके। अब जब ओके हो जाए तो इस पर क्लिक करके देखना है और प्रॉपर्टी में आना है। प्रॉपर्टी में आइएगा तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ग्राफिक, अगर यदि कंट्रोल हम जेड करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल जेड, इस पर क्लिक करते हैं, अभी भी ग्राफिक है। देखिए इस पर अगर यदि हम क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी में जा करके आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ग्रुप दिया हुआ है, सिंबल नहीं किया हुआ है। इसको हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद आपको बात बताया कि इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको कंट्रोल करने के लिए सिंबल करना है, और सिंबल जो है सो हम इफेक्ट से करेंगे और कर देंगे ओके। और ओके जो ही हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, या प्रॉपर्टी में इसको क्लिक करके देखिएगा तो यह मेरा क्या दिखाई देगा, ग्राफिक। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मूवी क्लिप ग्राफिक कर सकते हैं। तो पहले भी हम कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही ग्राफिक हम कर ले, यह मेरा क्या हो गया, यह सिंबल हो गया। और सिंबल होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके अंदर जा कर के एनिमेशन करना है। तो अंदर हम कैसे जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही हम स्पीडली डबल क्लिक करना है, ऐसा नहीं कि एक बार हम क्लिक कर लिया फिर से कोई टाइम के बाद जो है हम क्लिक करेंगे तब हम इसके अंदर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। स्पीडली क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा सीन एंड सिंबल, यानी यहाँ पे 2 जैसा आपको दिखाई देगा। तो समझ लेना है कि जो है सो हम अंदर आ गए हैं। अगर यदि हमको बाहर होना है तो इस एरो में जाना है और क्लिक करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो डबल क्लिक करके इसके अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद क्या करना है, इसको तोड़ना है। क्या करना है, इसको ग्रुप जो दिया हुआ है इसको तोड़ना है, यानी अलग अलग पार्ट में इसको करना है। तो इसको हम 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको कंट्रोल बी करेंगे तो मेरा टूट जाएगा,
अन्यथा जो इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए ब्रेक अपार्ट यानी कंट्रोल बी, दो माध्यम से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो हम इस जगह पे आ गए हैं तो इसी से हम कर लेते हैं। तो देखिए मेरा क्या हो गया, यह अलग अलग खंड में आपको बता रहा है, यानी जितना यह जो है सो रेक्टेंगल जैसा आपको दिखाई दे रहा है यह मेरा क्या है, अलग अलग है। देखिए इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यह मेरा क्या है, इमेज अलग है, यह मेरा क्या है, इमेज अलग है, यह मेरा क्या है, इमेज अलग है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका अभी काम नहीं है, इसको हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं सभी को। इसको भी हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके डिलीट कर लेते हैं। ओनली फॉर जो है सो हमको ट्रेन का ही एनिमेशन करना है। इस पर क्लिक करते हैं, सब मेरा पार्ट व पार्ट दिया हुआ है इसमें, बस ओनली फॉर जो है सो हमको इतना ही काम करना। यह जो दिया हुआ धुआं जैसा अभी मेरा जो है सो ग्रुप, अब जो है सो मेरा जो ओनली फॉर बाहर का ही ग्रुप था, जिसमें से क्या था, वाई था, तो वाई को क्या किया, हम डिलीट कर दिए। अब डिलीट करने के बाद फिर से इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे, और कंट्रोल बी करेंगे तो अभी भी क्या है, अब मेरा अलग अलग पार्ट में है, यह मेरा अलग ग्रुप में है और यह मेरा क्या है, अलग ग्रुप में है। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। फिर इसके अंदर आएंगे तो यह अभी भी मेरा क्या है, एक ही ग्रुप में है। इसको फिर से हम क्या करते हैं, कंट्रोल बी। अब जब कंट्रोल बी करेंगे तो मेरा जैसे देखिए मेरा इतना अलग है और ये इतना मेरा क्या है, अलग है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल बी करते हैं। तो कंट्रोल बी करेंगे तो ये मेरा अलग हो जाएगा, यह मेरा अलग हो जाएगा, ये मेरा अलग हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हमको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक ही को क्या करेंगे, हम एनिमेशन करेंगे और इसी को क्या करेंगे, हम कॉपी पेस्ट करके जितना आप इसके पीछे जैसे जोड़ना चाहे आप जोड़ सकते हैं। तो ज़्यादा हमको रखना नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे हम डिलीट। तो मेरा जो है सो अभी बच गया मेरा इतना और मेरा बच गया इतना। तो दो पार्ट में मेरा क्या है, यह बचा हुआ। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यह तो मेरा क्या है, ग्रुप में है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं। असेंबल करने के बाद इसको अलग रखते हैं और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, असेंबल, और इसको भी हम क्या करते हैं, अलग रखते हैं। और यह मेरा जो है क्या है, अभी दोनों एक ही लेयर में है। क्या यह दोनों एक ही लेयर में है? तो कभी भी दो कैरेक्टर एक ही लेयर में एनिमेशन किया नहीं जाता है, तो दोनों को क्या करना है, अलग अलग लेयर में ले लेना है। तो अलग लेयर हम दो माध्यम से ले सकते हैं। इसको जो है सो कंट्रोल एक्स करेंगे तो मेरा कट हो जाएगा। नया लेयर लेंगे और क्या कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी, तो वहीं पे मेरा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। यह मेरा क्या है, एक माध्यम है, एक टाइप्स है। अगर यदि हम फिर से कंट्रोल जेड करते हैं, देखिए यह मेरा जो है सो ओनली फॉर दो सीन है, इसलिए हम क्या किए, कट करके उसको पेस्ट कर लिए। कभी कल ऐसा होगा कि 10-20 लेयर में होगा, 10-20 जो है सो ग्रुप में होगा, उसको अगर यदि एक एक करके अगर यदि हम इस तरह से कट करके अगर यदि हम पेस्ट करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो उस समय क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद देखिए इसमें राइट क्लिक करने के बाद जो सो फिर से इसमें जाना है और इसमें जो दिया हुआ है देखिए डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, आप फिर जो है सो कंट्रोल शिफ्ट डी आ, तो फिर जैसे इसको सिलेक्ट करके इस तरह से कीजिएगा तो इस लेयर, इससे ज्यों ही टच कीजिएगा या क्या हो जाएगा, या दो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी कल जब आप लोग जैसे काम कीजिएगा, जैसे हैंड का काम करना है, पूरा बॉडी का काम करना है, तो सबको अलग अलग लेयर में रखना है। तो प्रत्येक को कट करके पेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए क्या करना है, पूरा सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सभी अलग अलग लेयर में आ जाएगा। तो अभी मेरा यह लेयर अलग है, यह मेरा क्या है, लेयर अलग है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका काम करते हैं। क्या करते हैं, इनका। तो सिंबल हम कर लिए हैं और सिंबल जो ही हम लोग कर लेते हैं क्या करते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं। देखिए अभी तो हम पहले से ही क्या है, एक सीन के अंदर है। अब डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गए। तो यह मेरा अलग है और यह मेरा क्या है, पूरा फूल मेरा क्या है, अलग है।
अब इसको भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल बी करेंगे तो यह मेरा जो सो अलग हो गया, यह मेरा अलग हो गया, और यह मेरा क्या हो गया, अलग हो गया। देखिए ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और नया लेयर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे, तो यहीं पे मेरा क्या हो जाएगा, यह पेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और जो यह जो रखा हुआ है यह मेरा क्या है, नीचे लेयर में, इसको हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं या हाइड कर लेते हैं। और ऊपर लेयर में जाते हैं तो ऊपर लेयर में भी क्या है, मेरा यह ग्रुप है। देखिए क्या यह ग्रुप है, क्या यह मेरा ग्रुप है। तो इसको भी हमको क्या करना है, कंट्रोल बी करना पड़ेगा, जब तक मेरा जो है सो अलग अलग ना बन जाए। कंट्रोल बी, अब मेरा क्या है, अलग अलग बन गया। देखिए यह मेरा अलग है, यह मेरा अलग है, और यह भी मेरा क्या है, अलग है। तो देखिए एक अगर यदि मेरा चक्का है तो एक चक्का को क्या करना, हमको डिलीट कर देना है इसमें, क्योंकि एक ही चक्का से हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसको हम क्या कर लेते हैं, एक अलग लेयर में ले लेते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं और नया लेयर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट भी कर देते हैं, तो वहीं पे मेरा क्या हो जाएगा, यह पेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ अभी हम लोग जैसे 13 हैं, तो एक का मैसेज आता है, सबको कंफर्म कीजिए थोड़ा। नहीं सर, दिक्कत नहीं है। चलिए अब इनको हम क्या करते हैं, देखिए या तो मेरा ग्रुप में है, कभी भी जब भी हमको एनिमेशन करना है तो जब तक हम सेम्बल नहीं करेंगे उसके साथ एनिमेशन नहीं कर पाएंगे। तो कभी कल आप लोग अगर यदि काम कीजिएगा, यहाँ अंदर आ जाइएगा, यहाँ आपका ग्रुप में ही रहेगा और डायरेक्ट जो है आप एनिमेशन चालू कर दीजिएगा। तो एनिमेशन अगर यदि उस तरह से कीजिएगा तो उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी हमको क्या कर लेना पड़ेगा, सेम्बल कर लेना पड़ेगा। क्या किए, इसको हम सेम्बल कर लिए, और सेम्बल करने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लासिक ट्यून करेंगे। क्रिएट क्लासिक ट्यून करेंगे तो जिस लेयर में हम क्रिएट क्लासिक ट्यून किए, या मेरा जो सो इस तरह से डॉट डॉट करके आपको देगा, और जो है सो एक अलग कलर कर देगा। इसमें जाइएगा और जो है सो यहाँ पे कर देना है F5। क्या कर दिया, हम इसको F5 कर देंगे और कर देंगे इसमें हम F6। क्या कर दिए, इसको हम F5 और F6। तो देखिए अभी मेरा जो सो इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसको क्या कर लेते हैं, हम लॉक कर लेते हैं, और जो है सो यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, यानी जिस लेयर में यह जो है चक्का रखा हुआ है उस लेयर में जाने के बाद जो है सो फ्रेम 1 में, यानी जहाँ पे F6 पहले से लगा हुआ है, इस पर जाके क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी में आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रोटेट। क्या है रोटेट, मतलब क्या होता है, घूमने का। जैसे ही इस एरो में हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इसमें जो है सो आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ, एक नन है, मतलब कोई नहीं चाहिए। ऑटो जो है सो अभी ऑटोमेटिक यही है, तो हम लोग क्लॉक वाइज करते हैं और इसको क्लिक करके देखते हैं कि किस तरह से राउंड होता है। इसको क्लिक किए और प्ले करेंगे तो देखिए इस तरह से यह क्या हो रहा है, प्ले हो रहा है। क्या हो रहा है, इस तरह से। अगर यदि इस तरह से प्ले होता है तो समझ लेना कि यह क्या होगा, बैक जाएगा इधर पीछे। कभी अगर यदि आप साइकिल या तो फिर बाइक अगर यदि चलाते होंगे तो अगर यदि इस तरह से चलेगा तो क्या होता है, यह इसी ओर जाएगा, इसी ओर नहीं जाएगा। तो यहीं पे जाना है और क्लिक करना है, या क्लॉक वाइज जो दिया हुआ है इसको हम कर देंगे काउंटर वाइज। जैसे ही इसको हम काउंटर वाइज करेंगे तो देखिए मेरा इस साइड से क्या होगा, यह मूव करेगा।
क्या करेगा, यह इस साइड से क्या करेगा, यह मूव करेगा। इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके देखिएगा तो आपके रोटेट के बगल में जो दिया हुआ है 1 यानी 30 फ्रेम में जो दिया हुआ है एक बार ही राउंड करेगा। इसको अगर यदि आपको स्पीड करना है तो यहाँ पे जाना है, अगर यदि हम 10 कर देंगे तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप पर निर्भर है कि आप किस तरह से इसको स्पीड कराना चाह रहे हैं। तो अभी जो है हम क्या करते हैं, कम में ही रखते हैं, यहाँ कर देते हैं 2। तो ये 2 बार राउंड करेगा। और जब क्या करते हैं, इसे हम बाहर आ लेते हैं। बाहर जब आते हैं तो एक जो है सो मेरा से क्या हो गया, भूल हो गया कि इसको जो है सो फिर डबल सिंबल करके अंदर हम काम नहीं कर पाए, क्योंकि ये पूरा ग्रुप में हो गया। क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, जब इस तरह से मिस्टेक हो जाए तो एक इसमें ऑप्शन है, या तो फिर इसको पूर्ण रूप में डिलीट कर दीजिए, या नहीं तो फिर जो है सो क्या कीजिए, एक इस पर जो सो क्लिक करते हैं और जो है सो एक नया लेयर लेते हैं। और नया लेयर लेने के बाद क्या करेंगे, एक हम लाइन खींचेंगे इस तरह से। और लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, इसको हम सिंबल करेंगे और इस लेयर में जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, कट लेयर। क्या करेंगे, कट लेयर। तो पूर्ण रूप में क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा। और इस लेयर में जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट लेयर। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यह पेस्ट हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो अभी जो है सो मेरा इस जगह पे होना चाहिए। अगर यदि इस तरह से हम करेंगे तो देखिए मेरा यहाँ से ये मूव करेगा। तो इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। और यहीं पे क्या करते हैं, इसको हम एनिमेशन बस इसमें जाके क्लिक करना है और राइट क्लिक करके क्या करेंगे, क्रिएट क्लासिक ट्यून करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे F6 और यहाँ पे जाएंगे और कर देंगे हम काउंटर क्लॉकवाइज। इसमें कर देते हैं हम 2। अब क्या करते हैं, हम बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद क्या करेंगे, इसको हम प्ले करेंगे तो इस तरह से मेरा प्ले होगा। तो अभी मेरा क्या है, बीचों बीच नहीं है, इसको हम बीचों बीच रखते हैं। ठीक। और देखिए मेरा जो सो प्ले हेड इस तरह से यहाँ पे है। और अगर यदि हम इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ किए तो मेरा क्या किया, यहाँ पे F6 लगा दिया। तो इसके साथ क्या करेंगे, हम इसको हम कॉपी करके यहाँ पे ला करके इसको हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यह ठीक। और जब इस तरह से हो जाए अब इसी को हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे एक लेयर को। तो मेरा यही चक्का जो है सो क्या हो गया, यह 2 बन गया।
अब हम क्या करें, एक लेयर में जिसमें हम बनाए थे इसको हम लॉक करेंगे, और जो यह डुप्लीकेट है इसको हम क्या करेंगे, उठा करके लाएंगे और इस जगह इसको हम रख देंगे। तो देखिए यहाँ भी मेरा क्या हो गया, इसी तरह से लग गया। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करके इस जगह इसको रख देंगे। तो इस तरह से क्या होने लगा, यह राउंड होने लगा। अब हम क्या करते हैं, बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद देखिए यह जो है मेरा क्या हो गया, इसका पूरा F5 जो है सो हम 30 तक करते हैं, क्योंकि अंदर जो हम काम किए थे, कितना तक काम किए थे, 30 तक। तो कभी भी अंदर जितना आप एनिमेशन कीजिएगा उसी का मल्टीपल बाहर में रखना। जैसे ही हम बाहर आते हैं तो इसी का मल्टीपल रखते हैं 30, या तो फिर हम रखेंगे 60। और उससे अगर यदि हम कम या ज़्यादा अगर यदि रखेंगे तो बीच में आपको झटका लगेगा। जैसे हम क्या करते हैं, देखते हैं 25 तक ही लेते हैं, आपको दिखाते हैं। F5 करते हैं और क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल इंटर करते हैं। तो देखिए बीच में जो है झटका जैसा लगेगा आपको, देखिए रुक जाता है बीच में। तो इस तरह से नहीं रुकेगा। अगर यदि जितना आप एनिमेशन अंदर में जाके काम किए हैं उतना जो है क्या करना है, बाहर में आपको रखना है। 30 तक क्या किए थे, हम एनिमेशन किए थे, तो इसका फ्रेम भी हम क्या करेंगे, 30 रखेंगे, या तो फिर इसी का मल्टीपल जो है हम रखेंगे 60 तक, या तो फिर जो है हम रखेंगे 90 तक। यानी जितना आपको बनता है, अगर यदि 20 फ्रेम का अगर यदि आप काम किए हैं तो 20 फ्रेम का जो है उसका मल्टीपल रखना है। अगर यदि आप 40 का रखें हैं तो 40 का आपको मल्टीपल रखना है। इस तरह से मेरा क्या हो गया, यह राउंड होने लगा। यह जो मेरा सर्कल जो दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। जो सर्कल दिया हुआ है, लॉक किया हुआ है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए व्हील कैसे घुमाए, आपको पहले बताए ना, आप कहाँ थे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए। हेलो हेलो। हाँ सर बोल। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बार बार ऐसा ही हो रहा है। तो सभी को नहीं दिखाई दे रहा है कि केवल आपको नहीं दिखाई दे रहा है? और सबको दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो फिर आपका नेटवर्क का इशू होगा। आप नेटवर्क में आइए। देखिए आपको जो है सो हम फिर से आपको बता रहे हैं। देखिए एक नया जो है सो हम क्या करते हैं, सीन को लेते हैं और जो है सो एक सर्कल लेते हैं। सर्कल लेने के लिए शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और एक हम क्या बनाए, इसको सर्कल बना दिए। भी बटन को प्रेस करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसका स्ट्रोक साइज जो है सो हम क्या कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, या तो फिर रेड कर लेते हैं। इसका स्ट्रोक साइज जो है सो हम क्या कर लेते हैं, मोटा करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर जो है सो हम वायर जैसा बना देते हैं, ताकि लगे इस तरह से अगर यदि आपको घूमेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक वायर जैसा इस तरह से दे देते हैं। वायर जैसा इस तरह से हम प्लस कर दिए, और कोई भी एक खंड में क्या करते हैं, कुछ हम अलग सर्कल बना के रख देते हैं, ताकि आपको लगे कि नहीं सही से काम कर रहा है। इस तरह से हम क्या किए, इसको हम बिंदु बना दिए। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना आपको? जी हाँ। अब हम क्या बताएं कि सबसे पहले कोई भी कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, सिंबल करेंगे।
क्या करेंगे, इसको हम सिंबल कर दिए, इसे से सिंबल कर लिए। सिंबल जब हम कर ले तो इसको क्या करना है, ये जो F6 डाला हुआ यहाँ पे जाना है और जो इसको करना है क्रिएट क्लासिक ट्विन। जैसे ही हम क्रिएट क्लासिक ट्विन करेंगे तो फ्रेम 1 से मेरा जो है सो 30 फ्रेम तक इस तरह से आपको ऑप्शन देगा और यहाँ पे जाना है, आपको कर देना है F6। फ्रेम 1 में जो है सो जाएंगे यहाँ पे और क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है सो आपको प्रॉपर्टी में देखना है। प्रॉपर्टी में जाने क्या किए, इसको हम सर्कल बनाए, उसके अंदर जो है सो 2 हम लाइन खींचे और एक जो है सो हम क्या किए, बिंदु दिए। बिंदु देने के बाद क्या किए, इसको हम इफेक्ट किए और इफेक्ट करने के बाद जो है सो यह F6 में जाने के बाद क्या किए थे, हम क्लासिक ट्विन किए थे। अभी मेरा जो है सो दिखाई दे रहा है कि रिमूव क्लासिक ट्विन, यानी इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इतना ही किए थे। इतना करने के बाद जो है सो हम 30 फ्रेम में गए और लगा दिया हम F6 और इससे हम ज़्यादा काम नहीं किए थे। और लेयर 1 में जहाँ पे हम लोग फ्रेम 1 में जो दिया हुआ है यहाँ पे जाना है और क्लिक करना है। इस करेक्टर को क्लिक नहीं करना है। लेयर में जाने के बाद जो सो फ्रेम 1 में जो F6 लगा हुआ इस पर जाके क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी में आपको दिखाई देगा रोटेट। रोटेट मतलब घूमने का आपको ऑप्शन देगा। यहाँ जो एरो दिया हुआ इस पर क्लिक करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसको प्ले करके देखिए तो ये मेरा क्या हो रहा है, इधर से मूव हो रहा है। अगर यदि यहाँ पे जाने के बाद अगर यदि यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पे जाइएगा और यह जो सो काउंटर क्लॉकवाइज कर दीजिएगा तो आपका जो है सो मूव इस साइड से होगा। तो आप जिस साइड से किसी को मूव करना चाहते हैं, किसी मान लीजिए कोई गाड़ी को अगर यदि आपको बैक करना है तो बैक करने के टाइम में आपको जो है सो इधर से करना है। अगर यदि किसी गाड़ी को आपको आगे बढ़ाना, मान लीजिए गाड़ी का फेस अगर यदि मेरा इधर से इस साइड है तो आपको जो है सो इस तरह से घूमते हुए दिखाना है। अगर यदि आपको इधर से इधर चलाना है तो आपको उल्टा करके आपको दिखाना है। तो को गाड़ी के अनुसार जो है सो आपको फेस के अनुसार इसको आपको सेटअप करना पड़ेगा। अब रह गई बात जैसे इसमें स्पीड करना है, जैसे चक्का मेरा अगर यदि मेरा स्पीड चलना चाहिए तो यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए एरो के बगल में 1, तो यह आपको बता रहा है कि 1 सेकेंड में यह एक बार राउंड करेगा। अगर यदि यहाँ पे हम अगर यदि कर देते हैं 20, इसको प्ले करेंगे तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अगर यदि अभी जो है सो ओनली फॉर हम 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो इसका जो है सो स्पीड थोड़ा क्या होगा, कम होगा। देखिए तो ये आप पर निर्भर कि आप किस तरह से मतलब कितना स्पीड करना चाहते हैं, आप किस और उसको घुमाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ अनिल जी? जी सर। न कोई दिक्कत है? नहीं सर, बस ये पूछना था कि अब 6 से क्या होता है सर? F6 से? हाँ जी सर। F6 की फ्रेम है, उसी से तो सारा खेल है। वो अगर दिन नहीं होगा तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर पाइएगा। उसी से तो एनिमेशन होता अच्छा है। अच्छा, अब समझ गया सर। एक की जगह फ्रेम से लगता है उससे, है ना सर? जी जी, उसी से जी सब सर। कुछ है। वही जो है सो F5 F6 F7 F8 ओनली फॉर 4 ही है इसमें। बाकी बात जो है सो ठीक, कितना समझ में आ गया ना? जी सर, थैंक यू। जी सर। सर हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे चक्का चल रहा तो अचानक जैसे तेज चल रहा अचानक धीमा धीमा करके स्लो हो, वो भी हो जाएगा। वैसे बता दीजिए। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज आएगा आएगा, टेंशन मत लीजिए।
हम क्या किए हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे F6 डाले, शुरू से बताते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है पहले से है ना। जी सर। जी। आगे जाके क्या किया, हम F6 किए और कोई काम नहीं किया। यहाँ पे गया है, देखिए यहाँ पर गया और यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया है, क्योंकि इधर एनिमेशन किया हुआ नहीं है। F6 किए इसको हम, और यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट क्लासिक ट्यून कर लीजिए। तो अभी तो यह मेरा मूव नहीं करेगा, और यहाँ पे जाइए और कर दीजिए F6, और यहाँ पे जा करके कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको कर दीजिए यहाँ पे देखिए मेरा इस तरह से मूव कर रहा है यहाँ पे, और इधर देखिए मेरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा हो रहा है मूव। जी सर। बाहर आकर के इसको क्या करते हैं, प्ले करके देखते हैं। हुआ। जी। यहाँ पर डिपेंड है कि मतलब आप किस तरह से करना चाहते हैं। ये तो आप पहली बार, जैसे आप क्वेश्चन डाली, पहली बार हम बना रहे हैं, ये तो हम कभी बनाए भी नहीं थे। चलिए आपके साथ साथ मेरा भी सीख मिल गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि कैसे इसको हम घुमाए सो। तो यह जी सर। देखिए, यह जो इसमें मेरा क्या हो गया, यह मेरा बन गया। यस सर। अब हम चाहेंगे इसका मल्टीपल बनाने के लिए, तो इसी को हम क्या करेंगे, अल्ट बटन प्रेस करके क्या करेंगे, इसके हम पीछे इसको ऐड कर देंगे तो मेरा अलग बन जाएगा। फिर इसके पीछे क्या करेंगे, इसको हम एक अलग जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यह अलग हो जाएगा। अब जितना उसके पीछे लगा दीजिए वो आपका क्या होगा, राउंड करते जाएगा। वो यहाँ पर डिपेंड है कि आप कितना जो है सो पटरी इसमें मतलब बोगी बैठाना चाह रहे हैं। अब रह गया इसका खेल, या मेरा जो है सो इसका खेल ख़त्म हो गया। इसी में जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं, और अंदर आने के बाद यह मेरा क्या है, ग्रुप में दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रुप को तोड़ना पड़ेगा। कंट्रोल बी करेंगे, या तो फिर राइट क्लिक करके क्या करेंगे, ब्रेक अपार्ट करेंगे। तो ये मेरा नहीं टूटा हुआ है। फिर कंट्रोल बी करेंगे, देखिए अभी मेरा क्या हो गया, ज़्यादा यह कट हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको अलग रखते हैं और इसको क्या करते हैं, अलग रखते हैं। तो इसको दोनों को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करके क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और एक नया लेयर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे। तो वहीं पे मेरा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह से यह सर्कल बाहर आ गया। इसको हमको क्या करना है, डिलीट कर देना है ना। यही जो है इसको क्या करता है, बेंड करता है। इसी को क्या करना, डिलीट करना। चलिए हम क्या किए, यह जो मेरा दोनों जो व्हील है मेरा एक ही लेयर में है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स और नया लेयर में जाकर के कंट्रोल शिफ्ट भी कर देते हैं। यह मेरा अलग है, यह मेरा क्या है, अलग है। और यह जो पूरा ट्रेन का जो बॉडी है यह नीचे में है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अभी हाइड कर लेते हैं। अब इसका काम करना है, इसका काम करना है। तो सबसे पहले हम इस पर काम करते हैं। इसको जो है सो हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, और असेंबल करने के बाद जो सो डबल क्लिक करके अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद कंट्रोल बी करते हैं। फिर से कंट्रोल बी कीजिए जब तक जो है सो यह ग्रुप में ना आ जाए। देखिए यह अलग है, यह मेरा क्या है, अलग है। ये भी मेरा क्या है, ग्रुप में ही है।
इसको भी एक कीजिए कंट्रोल बी, तब जो ऐसे मेरा हो गया 2 पार्ट में। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब इसको लेते हैं और कर लेते हैं इसको असेंबल, और असेंबल करने के बाद जैसे ही मेरा असेंबल हो जाए यहाँ पे जाएंगे और कर देंगे हम क्रिएट क्लासिक ट्विन। यहाँ पे जाएंगे हम F6 करेंगे इसको, और यहाँ पे जाने के बाद क्लिक करना है और जो है सो यहाँ पे जाना है काउंटर वाइज कर देना है। ये पूरा मेरा कंट्रोल वाइज हो गया। कंट्रोल Z करते हैं, सबसे पहले क्या कर लेना, इस लेयर को, इस जो व्हील है उसको अलग रखना है, इसको अलग रखना है। तो इसी को हम क्या करते हैं, कंट्रोल X करते हैं और क्या करेंगे, इस पर नया लेयर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे और इसको अंदर में रखेंगे। इसको डबल सिंबल करना है 2 बार, और डबल सिंबल करके अंदर जाके काम करेंगे। यहाँ पे जाना है और कर लेना है क्रिएट क्लासिक ट्विन। यहाँ पे जाएंगे, कर देंगे हम F6। यहाँ पे जाना है और कर लेना है, इस पर क्लिक करके क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे और कर देंगे हम काउंटर वाइज। शायद उसमें हम 2 राउंड रखे थे, 2 इसमें कर देते हैं। अब बाहर आते हैं और 30 फ्रेम तक क्या करेंगे, हम F5 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है सो क्या करेगा, राउंड करेगा। यह जो मेरा ऊपर लेयर में है इसको लॉक करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट लेयर कर देते हैं। तो 2 मेरा बन जाएगा। एक को क्या करना है, यहाँ पे जाइए और इसको जो है सो उठा के लाइए और ये जगह पे क्या कर दीजिए, इसको रख दीजिए। इसको प्ले करके देखिए तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका प्ले करेगा। यह मेरा काम हो गया है। इसमें 30 फ्रेम तक जाएंगे और कर देंगे हम F5। एक पहिया का मेरा काम हो गया। अब इस पहिए का काम करना है। इसको हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं, इसको भी हाइड कर लेते हैं। अब मेरा काम है इसका, इसको असेंबल करके अंदर जाना पड़ेगा। असेंबल कीजिए इसको और डबल असेंबल कीजिए, और डबल क्लिक कीजिए तो एक बार अंदर आइएगा, फिर डबल क्लिक कीजिएगा तो 2 बार अंदर आइएगा। इसको कर लेंगे हम कंट्रोल बी। इसको हम क्या करते हैं, ये व्हील जो है सो ये मेरा अलग है, ये भी मेरा क्या है, अलग है। इसको हम क्या कर लेते हैं, डिलीट, और इसको क्लिक करते हैं और कंट्रोल X करते हैं और एक नया लेयर लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट भी कर देते हैं। तो वहीं पे मेरा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा क्या होना चाहिए, यह इसके नीचे होना चाहिए। इसी लेयर को हम क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद असेंबल जब हो जाए और इसमें डबल असेंबल कर लेते हैं, ताकि 2 पहिया बनाना है। फिर इसके अंदर आइए और यहाँ पे जाइए और कर लीजिए क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे जाइए और कर दीजिए F6, और यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टी में आइए और ऑटो में जाकर कर दीजिए कॉन्टोर वाइज। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, राउंड होने लगेगा। थोड़ा जो है सो ज़्यादा अलग जगह मूव हो जा रहा है। इसको हम क्या करते हैं, क्यू बटन को प्रेस करते हैं। तो इसका एंकर पॉइंट मेरा जो है सो बीच में नहीं है, इसका एंकर पॉइंट हमको बीच में रखना पड़ेगा। ठीक, एंकर पॉइंट को अगर यदि हम बीच में नहीं रखेंगे तो मेरा अप डाउन होता है। और इसका जो सर्कल जो दिया हुआ है जब बाहर, इसको हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं।
अब बाहर आते हैं। अब जो है सो क्या करना है, इसमें जाना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन करना है और 30 में जाना है और F6 करना है और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे हम काउंटर वाइज। मूव कैसे हो जा रहा है ऊपर नीचे। अभी कुछ नहीं किया, ओनली फॉर जो है एंकर पॉइंट को सेटअप किए हैं। अब देखिए मोटा मोटी ठीक। एंकर पॉइंट जिस जगह रहेगा ना उसी जगह से वो राउंड करेगा। अब हम क्या करते हैं, बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जैसे हम 30 फ्रेम में जाएंगे और कर देंगे F5 और इसी को हम क्या करते हैं, अल्ट बटन प्रेस करके इस तरह से भी ला सकते हैं या तो फिर डुप्लीकेट करके भी ला सकते हैं। तो हम जो है सो ओनली फॉर इसी तरह से करके ले आए। अब हम क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं और जो है सो 30 तक जो है सो F5 करते हैं और फिर बाहर आते हैं। ऐसा जो दोनों जो हाइड किए थे इस तरह से कर लेंगे। तो मेरा देखिए क्या उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया। अगर यदि उल्टा हो गया होगा एक चक्का मेरा किधर से घूम रहा, इधर से मेरा उल्टा घूम रहा है, ये मेरा सीधा घूम रहा। देखिए यह मेरा सीधा है और ये दोनों मेरा क्या है, उल्टा घूम रहा। तो इसमें जा कर के आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक कीजिए इसी को और जहाँ पे इसको हम क्या किए थे, मूव किए थे, इस पर कर दीजिए और बाहर आइए। अब देखिए इसको ट्राई करके, हाँ ये ठीक, ये गलत है। इस पर जाके क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, इसको हम कर देंगे क्लॉकवाइज। अब बाहर आते हैं और इसमें क्या कर देंगे, बहुत सारा हम F5 कर देंगे। जब इस तरह से बन जाए तो एक ओर से दूसरी ओर हमको लाना है, यही है ना। देखिए डबल क्लिक करते तो मेरा 2 बना हुआ है। हम लोग बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद इसी को हम क्या करते हैं, फिर से एक बार असेंबल करना है और असेंबल करने के बाद जो है डबल क्लिक करके अंदर आएंगे तो यहाँ F5 जो है मेरा कम पड़ जाएगा। F5 बहुत सारा कर लेते हैं और जो है सो हम क्या करते हैं, 80 फ्रेम में क्या करते हैं, F6 लगाते हैं और इसको जो है सो F6 यहाँ कर देते हैं और जो है सो 1 फ्रेम में क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, हम क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे। तो यह जो है सो क्या होगा, आपका चलता हुआ नज़र आएगा। आपको धीरे धीरे चलाना है तो क्या कर लेना पड़ेगा, इसमें बहुत सारा F5 कर देना पड़ेगा और बाहर में भी क्या करना है, F5 कर देना है। और कंट्रोल इंटर कीजिए। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, यह देखिए प्रैक्टिस पर निर्भर है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको परेशानी नहीं आएगा। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको परेशानी होगा। यहाँ तो लगेगा कि जो ऐसे यहाँ तो जो सर बताए पूरा इजी है, इस तरह से हम कर लेंगे, लेकिन जब इसमें घुसिएगा तो कितना बार हम सैम्बल किए पता नहीं। सर ये एनिमेट सीसी पेड सॉफ्टवेयर है क्या? पेड भी है। सर आपके पास पीसी है या लैपटॉप? क्या? हेलो, अभी आप जिस उसके वो आवाज़ पूरा ब्रेक हो रहा है आपका। ये बोल रहा है कि आपके पास पीसी है या लैपटॉप है? लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप है। लैपटॉप भी है, लेकिन लैपटॉप में ये सब काम नहीं कर पाइएगा। जैसे जो एडोब एनिमेट है ना, अगर यदि नेट से इसको खोलिएगा ना तो बहुत स्लो काम करता है। अगर यदि यह जो एडोब एनिमेट जो है ओनली फॉर मतलब ऑफलाइन में अच्छा वर्क करेगा। अगर यदि कम रेंज का अगर यदि आपका सिस्टम है तो बार बार हैंग हो जाएगा। तो यह मेरा डेस्कटॉप है, थोड़ा सर हैवी। मिनिमम का कितनी रैम चाहिए होगा? क्या हुआ? मिनिमम कितनी रैम चाहिए होगी ये एनिमेट सीसी के लिए? i3 i5 लीजिए, बेहतर है। इधर लीजिएगा तो फिर दिक्कत है। विंडो 10 में बेहतर चलेगा, 7 में तो चलेगा ही नहीं, विंडो 11 में भी नहीं चलेगा आपका सही पूर्वक से। अच्छा सर, थैंक यू सर, यही बोलना था। और किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? क्लास को यहीं एंड करें? नो सर, तो रात भर क्लासे चलेगा क्या? आपका फैसल अमीर, आपको कोई दिक्कत है क्या? आप कहाँ नहीं से हैं? सर, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। अनिल साहिल साइनी, आप भी तो कहाँ से हैं? सर मैं हेलो, राजस्थान से हूँ सर, राजस्थान से। तो कल आप ही बोल रहे थे कि हम डेमो नहीं लिए ना। नहीं नहीं सर, मैंने तो नहीं बोला। और आप पहले से भी हैं? हाँ सर, पहले भी मैंने आपकी क्लास। चलिए ठीक, ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू।